गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटी रिटर्न्स जो आप फाइल कर रहे हैं, अब आप उस जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग के अंदर नए ऑप्शंस देखेंगे। नया ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपका एक ऑप्शन ही ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब अब आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न जब ओपन करेंगे तो वो GSTR 3B के अंदर जो है वो टेबल्स फ्रीज कर दिए गए हैं, टेबल्स जो है वो लॉक कर दिए गए हैं। किस तरीके से ये सारी चीजें काम करेंगी और इसके अंदर अब फ्रीज होने के बाद डेटा फर्स्ट टाइम आपकी GSTR 3B में कैसे नजर आएगा, ये आपको नवंबर महीने की 3B से होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने पोर्टल पर ओपन करा है GSTR 3B का लाइव पोर्टल। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक एक बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने नवंबर महीने की GSTR 1 जो है वो फाइल कर दी होगी। अब GSTR 1 के अंदर जो डिटेल्स आपने डाली होंगी, B2B की सेल्स, B2C की सेल्स, क्रेडिट नोट डिटेल्स, डेबिट नोट डिटेल्स, 95 की डिटेल्स, अदर देन 95 की डिटेल्स, ये सारा सेल ब्रेकअप आपने अपनी GSTR 1 में 11 तारीख से पहले फाइल कर दिया है। अब ये सारा का सारा डेटा आपके GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। और जैसे ही ये GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल्स के अंदर आपको फिगर्स जो है वो नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल 3.1, जहां पर टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज का फिगर जो है वो नजर आएगा। यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं टेबल 3.1A में 1,09,04,306 की सेल है और इसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट इतना आप लोगों की GSTR 1 के बेसिस पे आया है। अब ये जो टेबल 3.1A है, इसमें आपका B2B का सेल भी है, इसमें आपका B2C का सेल भी है। टोटल जो भी आपने टैक्सेबल सेल करी है वो सारा इसमें आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपने जो नवंबर महीने में B2B की सेल करी हो, अब वो हो सकता है अनरजिस्टर्ड को हो, इंटर स्टेट, या फिर आपने किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को करी हो, तो वो सारा का सारा अमाउंट जो है टेबल 3.1A में आएगा। लेकिन आपके इसी अमाउंट में से कुछ डेटा, जैसे आपने अगर किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सेल करी है या फिर आप किसी इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा कहां जाता है? वो सारा का सारा डेटा जाता है टेबल 3.2 के अंदर, जहां पर आप इंटर स्टेट सप्लाईज की डिटेलिंग जो है वो फीड करते हैं। अब यहां पर जैसे ही आपने इंटर स्टेट सप्लाईज की डिटेलिंग जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति की है, आपने इंटर स्टेट सेल करा, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने सप्लाई टू कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन टू अन इंटर स्टेट पर्सन, तो वो सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है अक्टूबर महीने तक। यहां पर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ये डेटा एडिटेबल था। अब नवंबर से आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टेबल को फ्रीज कर दिया गया है। ये टेबल अब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो भी फिगर्स पॉपुलेट होंगी वो आपकी GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो रही है, बेसिस ऑफ योर GSTR 1। यहां पर आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल में टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी सेल करी गई है टू इंटर स्टेट कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और उसका अमाउंट कितना है। अगर आपने किसी इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया होगा, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से आप वेस्ट बंगाल सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप वहां से हरियाणा बेच रहे हैं, तो आपने अपनी GSTR 1 में फिगर्स पंच करी होंगी। अब जब आप वहां पर पंच करेंगे B2C की डिटेल्स इंटर स्टेट वाले सेक्शन में, तो वो सारा का सारा यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज। यहां पर आप उसे अब चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपने आप को अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, ऐसे किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करा रखा है और आपकी सेल्स ई कॉमर्स के थ्रू हो रही है, और आपका जो मेन ब्रांच है, मेन ऑफिस है, वो दिल्ली में है। अब आप इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स में सेल कर रहे हैं, और वो जो भी सेल्स कर रहे हैं सारा का सारा B2C सेल्स होता है। अब वो सारी की सारी B2C सेल्स जब आपने आप GSTR 1 फाइल करे होंगे, तो GSTR 1 के अंदर आपने अपना टेबल नंबर 7 अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो डेटा यहाँ सर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा, ये कौन से GSTR 1 की टेबल को कैप्चर करेगा? तो आपको उस टेबल में बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को समझना है।
आपका जो ये टेबल 7 है, B2C अदर्स, आपको इस सेक्शन में स्पेसिफिक प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज यहां जो भी डिटेल्स आप डालेंगे, इस डिटेल्स के आधार पे आपका सारा का सारा डेटा GSTR 3B के टेबल 3.2 में चला जाएगा और वो नॉन एडिटेबल होगा। सर अगर किसी से कोई गलती हो गई, मान लो ये डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है GSTR 1 के अंदर, जो डेटा हमने डाला उसके बेसिस पर, लेकिन मान लीजिए कि GSTR 1 की फाइलिंग में अगर कोई गलती हो जाती है, इन दैट केस क्या करेंगे, इन दैट केस किस तरीके से चीजों को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो चूंकि आपसे अब गलती हो गई है और गलती का निराकरण अब यहां पर आप एडिट नहीं करके कर सकते, एडिट तो होगा नहीं, तो अब आप करेंगे कैसे। तो एडिट ना करने की वजह से जो गलती है उसको ठीक करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, और वो आपको मिलेगा कहां से, वो आपको मिलेगा GSTR 1A से। 3B की फाइलिंग से पहले अब आपको अपना GSTR 1A ओपन करना है, और उस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा में जो भी एरर हुआ, यानी कि ऑटो पॉपुलेटेड डेटा अगर गलत है इसका मतलब GSTR 1 गलत है, तो उस GSTR 1 का सही डेटा पॉपुलेट हो जाए उसके लिए आप GSTR 1A में जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं, जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। और ये आप फाइलिंग कर सकते हैं 3B की पहले, 3B फाइल करें उससे पहले 1A का अमेंडमेंट जो है वो आप फाइल कर दीजिए। जैसे ही आप GSTR 1A फाइल करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली आपकी 3B में चला जाएगा और आपकी 3B जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हाँ, अभी इन्होंने टेबल 3.2 जो है उसे लॉक किया है। कुछ ऐसा ही देखने को आपको आगे आने वाले महीनों में सेल और ITC दोनों के लिए नजर आएगा। इसी तरीके से पूरा GSTR 3B जो है वो लॉक हो जाएगा। ये एक सिंपल मिरर रिटर्न बन के रह जाएगी। किस चीज की मिरर रिटर्न, आपके GSTR 1 की मिरर रिटर्न। तो आपका GSTR 1 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप अगर GSTR 1 को हल्के में लेते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी गलती जो है वो मत कीजिएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज GST रिटर्न के अंदर किया गया है, जो नवंबर से इम्प्लीमेंटेड है। 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जब आप लॉगिन करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा जो है टेबल 3.2 के अंदर वो लॉक और फ्रीज मोड में नजर आएगा। जो ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट वर्किंग्स जो हैं वो अब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस आप कर नहीं पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आपको एक एक पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ GSTR 3B का क्लियर हो गया होगा। और GSTR 99C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है, और ये डेट एक्सटेंड नहीं होने जा रही है। ये बिल्कुल लिखित में लिख करके रख लीजिए, इस बार कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो आपको अपना 9 और 9C जो है समय से पहले कंप्लीट करना होगा। और 9 9C की फाइलिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा GSTR 9 9C का कोर्स, जिसके अंदर आपको 10 आवर्स की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं, जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ GSTR 9 एंड 9C एक्सप्लेन किया गया है, वो समझ में आएगा। इसके अंदर आपको सेल्स किस तरीके से एडजस्ट करना है, कौन सा फॉर्म आपके लिए बेसिस रहेगा, किस फॉर्म के बेसिक्स पे आप अपनी GSTR 9 9C की प्रिपरेशन करेंगे, ये सारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको टेबल वाइज लिंकिंग मिल जाएगी कि कौन से टेबल का डेटा किस टेबल के साथ लिंक किया गया है, ये सारा, और विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ITC के एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करेंगे, रूल 3737A का एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होगा, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट इस साल नहीं लिया अगले साल लिया, पिछले साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट इस साल लिया है, वो सारा का सारा एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें PDF नोट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको अपडेटेड एडवाइजरीज, अपडेटेड फॉर्म्स एंड GSTR 9 9C के जो PDF नोट्स हैं
कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, लेट फीस किस तरीके से कैलकुलेट होगी, अलग अलग केस स्टडीज में आपको किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हुए GSTR 9 जो है वो रिकंसाइल करना है, सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप 99C का कोर्स जो है वो ले सकते हैं। अगर आप महारथी बैच जो कि हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 18 जनवरी 2016 से, उसके अंदर एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस विथ 1 ईयर वैलिडिटी मिलने जा रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो आप उसका भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। सर हमें इतना डिटेल्ड नहीं जानना है 200 घंटे का, हमें तो 100 घंटे का आप हमें रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, कंपोजिशन और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइसेज, ITC, ये 4-5 टॉपिक्स जो है वो डिटेल में बता दीजिए, तो आप हमारा ज्ञान सेतु बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कंप्लायंसेस, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जो कंप्लायंसेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। ये ज्ञान सेतु बैच आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। 80 से 100 घंटे की क्लासेस है विथ 1 ईयर वैलिडिटी। सबसे महत्वपूर्ण बात है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको सप्लाई के बेसिक्स, इसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पूरी डिस्कशन, GST रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस, रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस, पूरा का पूरा कंप्लीट ITC का चैप्टर इसमें आपको कवर मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट किस तरीके से पेमेंट होता है, क्या नियम है। उसके बाद आपका TDS TCS का क्या प्रोविजन है, E-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स के क्या प्रोविजंस हैं, एंड कॉम्पोजिशन के क्या प्रोविजंस हैं। तो ये टोटल 14-15 मॉड्यूल्स जो है आपको इस ज्ञान सेतु बैच के अंदर मिलेगा। तो आप महारथी में करेंगे तो आपको इसके बियॉन्ड जाना है, तो इसके बियॉन्ड का भी पूरा डिस्कशन है। आपको यहां तक में आपकी पूरी कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आप ज्ञान सेतु बैच का एक ये जो हमारा शॉर्ट या फिर आप ये कह लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्स है, इसको एनरोल करा सकते हैं। इमीडिएट सीट्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप 9693601228 पे रजिस्टर कर लीजिए। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।